नमस्कार, मैं हरि। आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज झारखंड। आज जानते हैं झारखंड के प्रमुख खबरों के बारे में। इससे पहले इस छोटी सी निवेदन की वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें। आपका लाइक करना ही हमारा मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। झारखंड राज्य दिवस समारोह। हेमंत सोरेन ने कहा कि यहां आकर इसकी खूबसूरती देखें। आपको बता दूं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राजधानी दिल्ली में आयोजित झारखंड राज्य दिवस समारोह में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में अपने संबोधन के दौरान कहा कि देशवासी झारखंड आए, कहा कि राज्य पहचान बना रहा है। आपको बता दूं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राजधानी दिल्ली में आयोजित झारखंड राज्य दिवस समारोह में शामिल हुए। मुख्यमंत्री कार्यक्रम में अपने संबोधन के दौरान कहा कि देशवासी झारखंड आए, झारखंड में आप सभी का स्वागत है। उन्होंने कहा कि आकर देखिए झारखंड कितना खूबसूरत है और ये आगे बढ़ने की क्षमता रखता है। प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर इस राज्य में जब आप आएंगे तब यहाँ की धारा आपका दिल मोह लेगी। आपको बता दूं कि सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड के लोग अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। उन्होंने कार्यक्रम में प्रस्तुत दे रही है कलाकारों का भी उत्साह बढ़ा रहा है। आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि आज झारखंड के लोग अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। ये राज्य के लिए गौरव की विषय है। उन्होंने कहा कि आज झारखंड के आदिवासी और मूलवासी शैक्षणिक, सामाजिक और राजनीतिक तौर पर अपनी अलग पहचान बनाने में लगे हैं। आज वह हर जगह प्रतिस्पर्धा की स्थिति बनी है। हर किसी अपनी क्षमता में हुनर, जिसकी बदौलत वह अपने पहचान बनाता है। सीएम ने कहा कि जिस प्रगति मैदान में वर्षों पहले पढ़ाई के दौरान आया था, आज वहां अतिथि के रूप में आया हूं। हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ बीजेपी ने की आक्रोश रैलियां, कई दिग्गज हुए शामिल। आपको बता दूं कि बीजेपी ने शुक्रवार को झारखंड की उप राजधानी दुमका और पूर्वी सिंहभूम जिले में आक्रोश रैलियां की और राज्य में सत्ताधारी हेमंत सरकार को सत्ता से बेदखल करने की अपील भी की थी। दरअसल इस आक्रोश रैली में बीजेपी ने सरकार के खिलाफ 5 दिवसीय राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन करने का निर्णय लिया था, जो बीते शुक्रवार को समाप्त हो चुका है। आपको बता दूं कि जानकारी के लिए बता दें कि बीजेपी के इस आक्रोश रैली में झारखंड के कई दिग्गजों ने हिस्सा लिया था। इसमें मुख्य रूप से झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, केंद्रीय मंत्री जयंत सिन्हा और जमशेदपुर के सांसद विद्युत करण महतो सहित बीजेपी के कई वरिष्ठ नेताओं ने पूर्वी सिंहभूम जिला कलेक्ट्रेट ऑफिस के बाहर प्रदर्शन में भाग लिया। कांग्रेस विधायक अनूप सिंह व प्रदीप यादव मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज करेगी ईडी। आपको बता दें कि कांग्रेस के विधायक अनूप सिंह व प्रदीप यादव पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज करने की तैयारी चल रही है। पिछले दिनों आयकर विभाग ने इन दोनों विधायकों को खनन कंपनी साहब ब्रदर्स व सरकारी ठेकेदारों से जुड़े 50 से अधिक ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की थी, जिसमें यह खुलासा हुआ था कि आरोपितों ने 100 करोड़ से अधिक की बेनामी लेन देन व संपत्ति अर्जित की है। आपको बता दें, इसके बाद से ही यह संभावना बनी पूरे मामले की मनी लॉन्ड्रिंग के तहत अनुसंधान होगी। आयकर विभाग ने भारी मात्रा में लेन देन, बैंकिंग से संबंधित कागजात व संपत्ति से जुड़े दस्तावेज बरामद किए थे। आयकर छापे में बरामद दस्तावेज की ईडी ने भी जांच शुरू कर दी है और यह संकेत मिले हैं कि बहुत ही जल्द पूरे प्रकरण में ईडी मनी लॉन्ड्रिंग के तहत केस दर्ज करने जा रही है। आपको बता दूं कि बेरमो के कांग्रेस के विधायक जयमंगल उर्फ अनूप सिंह को आयकर विभाग ने पूछताछ के लिए 21 नवंबर को आयकर के रांची स्थित कार्यालय में बुलाया था, लेकिन वे पूछताछ में शामिल नहीं हो सके थे। उन्होंने अपने चार्जशीट अकाउंट के माध्यम से आयकर विभाग में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी का बड़ा दावा, कहा झारखंड में जल्द ही धाराशायी होगी हेमंत सोरेन सरकार की। आपको बता दूं कि झारखंड में सियासी हलचल काफी गर्म है। इसी बीच केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता अन्नपूर्णा देवी गुरुवार को हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ बड़ी बात कह दी, जो अब चर्चा का विषय बनी हुई है। दरअसल उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन सरकार को खतरा महसूस हो रहा है, क्योंकि बीजेपी राज्य में एक मजबूत विपक्ष के रूप में अपनी जिम्मेवारी को निभाते हुए नजर आ रही है। आपको बता दूं, केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने मेदिनीनगर की शिवाजी मैदान में एक धरने में भाग लिया था। इस दौरान वह बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए नजर आई और उन्होंने झामुमो, कांग्रेस, आईएनसी और आरजेडी सरकार के खिलाफ जमकर निशाना साधा। उन्होंने पलामू जिला कलेक्ट्रेट के सामने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए यह दावा किया कि हेमंत सरकार अपने गलत कामों से जल्द ही गिरने वाली है। वह डरा हुआ है, महसूस कर रही है, क्योंकि राज्य में बीजेपी एक मजबूत विपक्ष के रूप में अपनी जिम्मेवारी को निभा रही है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी निवेदन की, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले, ताकि झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंचा सकें। झारखंड के किसानों को राहत, मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना के लिए 40 रुपया सरकार देगी, बोले कृषि मंत्री बादल पाल। आपको बता दूं कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राज्य सरकार सुखाड़ प्रभावित किसानों को लेकर काफी संवेदनशील है। किसानों के चेहरे पर मुस्कान आए, इसके लिए हम सभी को प्रयास करने होंगे। मुख्यमंत्री राहत योजना के लिए अब CSC को 40 रुपये नहीं देने होंगे, सरकार इसका भुगतान करेगी। कृषि मंत्री बादल पत्र लेख ने नेपाल हाउस स्थित NIC सभागार में उपायुक्तों और जिला कृषि पदाधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हुई विभागीय समीक्षा के दौरान ये बातें कही। आपको बता दूं, कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि अब किसानों को सुखाड़ राहत योजना के लाभ के लिए आवेदन को लेकर 40 रुपए का शुल्क CSC या प्रज्ञा केंद्र को नहीं देना होगा। इस राशि का भुगतान राज्य सरकार करेगी। बता दें कि अब तक किसानों को राहत योजना के आवेदन को रजिस्टर करने के लिए 40 रुपए का भुगतान करना पड़ता था, पर अब नहीं करना पड़ेगा। इसका भुगतान राज्य सरकार करेगी।
पारा शिक्षकों को मिल सकती है बड़ी खुशखबरी, पेंशन समेत इन सुविधाओं का मिलेगा लाभ, शिक्षा मंत्री ने दी सहमति। तो बता दूं कि राज्य के प्राथमिक व मध्य विद्यालय में शिक्षक नियुक्ति में अब केवल सहायक अध्यापक पारा शिक्षक के लिए ही सीट आरक्षित रहेगी। कुल नियुक्ति में 50% क्षैतिज आरक्षण दिया जाएगा। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने नियमावली में बदलाव को सहमति दे दी है। शिक्षा विभाग द्वारा प्रस्ताव अब कैबिनेट को भेजा जाएगा। आपको बता दूं कि इसके अलावा पारा शिक्षकों को पीएफ कल्याण कोष अनुकंपा पर नौकरी को लेकर 28 नवंबर को बैठक होगी। पारा शिक्षकों के लिए पीएफ से जुड़ने पर उन्हें पेंशन का लाभ मिलेगा। राज्य में लगभग 60,000 पारा शिक्षक अभी कार्यरत हैं। आपको बता दूं कि इस वर्ष जून में सहायक आचार्य शिक्षक नियुक्ति नियमावली की अधिसूचना जारी की गई थी। इसके नियुक्ति से पहले ही नियमावली में संशोधन किया जा रहा है। इसके बाद प्राथमिक व मध्य विद्यालय में शिक्षक की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होगी। प्राथमिक व मध्य विद्यालय में सहायक आचार्य 50,000 पद सृजित किए गए हैं। प्रथम चरण में इन्हें 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। पीएम नरेंद्र मोदी के भाई प्रहलाद मोदी पहुंचे देवघर बाबा मंदिर, देश की स्मृति की कामना की। आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाई प्रहलाद मोदी शनिवार को सपरिवार देवघर बाबा मंदिर पहुंचे। उन्होंने बाबा बैद्यनाथ धाम आराधना कर देश की उन्नति की कामना की। मंदिर पहुंचने पर श्री मोदी सबसे पहले प्रशासनिक भवन लाया गया, जहां तीर्थ पुरोहित गौरीशंकर नरोने समेत अन्य पुरोहित ने प्रहलाद मोदी समेत उनके परिवार के सदस्यों को मंत्रोच्चार कर विधिवत बाबा बैद्यनाथ धाम संकल्प करवाया। इसके बाद उन्हें बाबा मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश कराया और उन्होंने बाबा का दर्शन कराया। हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा की जमानत याचिका खारिज। आपको बता दूं कि अवैध खनन से प्राप्त 1,000 करोड़ रुपए से अधिक अवैध कमाई का मनी लॉन्ड्रिंग करने के आरोपित मुख्यमंत्री के बरहेट विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा को फिलहाल न्यायिक हिरासत में रहना पड़ेगा। आपको बता दूं कि ईडी कोर्ट ने पंकज मिश्रा की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। ईडी कोर्ट ने 22 नवंबर को उसकी जमानत अर्जी पर सुनवाई पश्चात 26 नवंबर तक के लिए फैसला सुरक्षित रख लिया था। बता दें कि पंकज मिश्रा को ईडी ने उक्त आरोप में 19 जुलाई को गिरफ्तार किया था। तब से वह जेल में है। उसने 17 अक्टूबर को जमानत अर्जी दाखिल की थी। आपको बता दें कि अवैध खनन से मिले 1,000 करोड़ रुपए से अधिक कमाई का मनी लॉन्ड्रिंग करने के आरोपित में मुख्यमंत्री के बरहेट विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा की जमानत पर आज शनिवार को फैसला आना था। इसी दिन तय होना था कि पंकज मिश्रा जेल में रहना पड़ेगा या बाहर निकलेगा। ईडी कोर्ट में 22 नवंबर को उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी कर ली गई है। इसके बाद अदालत ने 26 नवंबर तक के लिए फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज ईडी कोर्ट ने पंकज मिश्रा की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। झारखंड में अगर स्कूल से बाहर होकर लगाई हाजिरी तो अनुपस्थित माने जाएंगे। आपको बता दूं कि झारखंड सरकार यह सुनिश्चित करने जा रही है कि सरकारी स्कूलों में निर्धारित समय तक न केवल बच्चे बल्कि शिक्षक भी उपलब्ध रहे। समय पर शिक्षक और बच्चे स्कूल आए और समय पर ही स्कूलों में छुट्टी हो। इसके लेकर शिक्षकों को न केवल ई विद्या वाहिनी पोर्टल पर उपस्थित बनाना अनिवार्य होगा, बल्कि उन्हें स्कूल में जाकर ही उपस्थित बनाना होगा। अपने घर या स्कूल के बाहर किसी जगह से उपस्थित बनाने पर शिक्षक अनुपस्थित पाए जाएंगे। तो इसके लिए स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने ई विद्या वाहिनी पोर्टल पर पहली बार जियो फैसिंग सिस्टम को जोड़ा है। सभी सरकारी स्कूलों की जियो फैसिंग की गई है, जिसके तहत स्कूल या स्कूल के 50 या 100 मीटर की दूरी तक ही शिक्षक ई विद्या वाहिनी पर उपस्थिति बना सकेंगे। इसके बाहर उपस्थित बनाने पर सिस्टम उसे नहीं लेगा। इसे 1 जनवरी से लागू किया जाएगा। आपको बता दूं कि इससे पहले 1 माह शिक्षकों को नई व्यवस्था को समझने के लिए समय दिया जाएगा। इस अवधि में स्कूलों में नई व्यवस्था का परीक्षण भी हो सकेगा। नई व्यवस्था में शिक्षक कनेक्टिविटी का भी बहाना नहीं बना सकेंगे, क्योंकि कनेक्टिविटी नहीं होने पर भी सिस्टम उसे ले लेगा। बाद में कनेक्टिविटी मिलने पर सिस्टम उसे अपडेट कर लेगा। शिक्षक जब स्कूल छोड़ेंगे उस समय भी उन्हें ई विद्या वाहिनी पर पंच करना होगा, जिससे पता चलेगा कि शिक्षक कब तक स्कूल में है। ऐसे ही झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले, ताकि झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंचा सकें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।